कैसी तबीयत है आपकी? सर में दर्द तो नहीं है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारे दर्द चले गए। देखने से तो नहीं लग रहा। दर्द नजर थोड़ी आते हैं। नजर नहीं आता लेकिन महसूस तो होता है आंखों से। भाई मेरी बच्ची की आंखें बहुत साफ, शफाफ और रोशन है। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसकी आंखों में कभी कोई आंसू ना आए। आंसू आने भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। बुरहान सर, आप यहाँ क्यों बैठे? मैं आपके लिए वो आप बैठे ना, इट्स ओके मैम। किसने उनको खुली छुट्टी दी हुई है? दीवारें जुड़ी होने का यह मतलब नहीं है कि जब जी चाहे सारी हदें फलांग कर कहीं भी पहुंच जाओ। रखो यहां, कोई जरूरत नहीं खिदमत करने की। इंसान सीधे रास्ते से आए तो आओ भगत भी बनती है। अब लगता है दरवाजों पे भी ताले डाल के रखने पड़ेंगे। क्या हो गया माँ जी, आप क्यों शोर कर रही हैं? कैसे शोर ना करूं बेटे, हमारे घर की दरो दीवार में सौराख हो गए हैं। अब यहाँ अजीब व गरीब मखलूकात दंदनाती फिरेंगी और मैं बैठकर तमाशे देखूंगी। हुआ क्या है? सबरीन बेगम और उनका 2 नंबरिया पोता नशवा के कमरे में पहुंचे हुए हैं। हमने कब उन लोगों को इस हद तक घर में जाने की इजाजत दी है? ये क्या हो रहा है बिस्मा? तुम्हें ख्याल करना चाहिए था। भाई साहब, अब मैं हर वक्त पहरेदारी और चौकीदारी तो नहीं कर सकती ना। घर का दरवाजा खुला रहता है, घर वालों को आने जाने से कैसे रोक सकते हम? वो घर वाले नहीं हैं, ना हमारी बराबरी के हैं। क्या तुम माँ जी के असूल भूल चुकी हो? भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन ये बात भी तो भूलने वाली नहीं है ना कि ये घर कभी एक थे। बीजान को नशवा के कमरे में जाने से रोकूं तो किस मुंह से? अच्छा, तुम कब से सोचने और बोलने लगी हो? हाँ, चेक पोस्ट। तुम नहीं समझोगे मगर मैं समझ गई हूँ। बिल्कुल अपनी माँ की तरह शरारती है, कूट कूट के भरी हुई है शरारत। अम्मी भी शरारत करती थी? ये बात तो मेरे लिए बहुत नई है। शरारत का वर्ड तो अम्मी के पास से भी नहीं गुजरता। बीजान, आपको पता है एक स्माइल करवाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा ख्याल है कि सारी बातें बिस्मा आंटी के सामने होनी चाहिए। मैं उनको बुला के लाता हूँ। ठहरो ठहरो भाई, अब तक तो इनकी दादी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया होगा। ऐसा करते हैं, हम सब चलते हैं नीचे, बिस्मा को देखते हैं। चलो। बिल्कुल बिल्कुल चलें। बेटा तुम चल तो सकती हो जी ना? जी जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिएक्ट करेंगे, अगर रोएंगी इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। शादी की सिर्फ बात हुई है, मैं कौन सी शादी करके बैठ गई अमार से? खबरदार, तुमने अमार से शादी के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला। मैं नहीं होने दूंगी तुम्हारी शादी उस अमार से, कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं किस तरह बिस्मा को अपने घर में ले आऊं। अरे इतना जुल्म, इतनी बेहिसी, और तबलीग करती फिरती है खुदा खौफी की हर वक्त। ना तो उस औरत को माँ बनकर कभी किसी पे तरस आया और ना ही अच्छा इंसान बनने की तौफीक हुई, और औलाद है तो वो उन्हीं के रंग ढंग पे चल रही है। अरे बिस्मा की हालत खराब हो रही है और वो कह रही है कि नींबू पानी पिला दो, ठीक हो जाएगी। बीजान, और भी बहुत कुछ है उस घर में जो अजीब और तकलीफ देह है। आपको हमारा इतना बुरा लगता है?
तुम्हारा बुरा नहीं लगता? फिर ये सब रिएक्शन की? तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, तुम दूर चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें खुशी खुशी रुखसत कर दूंगी। चाहे तुम्हें कोई 2 कमरों के क्वार्टर में क्यों ना रख के बस जाए, बस तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। लेकिन इस घर में, इन लोगों में मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं। आपके दिल में इतना सब कुछ था और आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी। मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारी नहीं है। एक औरत कमजोर पड़ सकती है, एक मां नहीं। ये घर देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी तरो दीवार तक को नाइंसाफी देखने की आदत है। यहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं। और फिर तुम तो मेरी बेटी हो, तुमसे ये नया रिश्ता ये किसी नई गर्ज की बुनियाद पर बन रहा है। प्यार तो इन लोगों की कभी हमें भी नहीं। बिना प्यार के तो उन्हें नफरत भरी जिंदगी मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्या मतलब? बख्तियार भाई मेरे बहनोई जरूर हैं, मगर वो एक अच्छे इंसान नहीं है। सिद्रा के साथ उनका रवैया बहुत हर्टिंग है, इतना कि मत पूछो। और दूसरी तरफ इट्स सो वियर्ड, वो बिस्मा के साथ बैठ के हमदर्दी की बातें कर रहे होते हैं। ये सारी बातें ना मैं आपकी आराम से सुनूंगी। आप अभी लेटे, आप लेटे। नहीं नहीं नहीं, हम इस सब पे बात कर लेंगे। आप लेटे। अम्मी अभी ना आपको आराम की जरूरत है। नहीं, अभी आपको आराम की जरूरत है। आप लेटे। शाबाश, लेटे। मैं आपको दवा दे रही हूँ। लेटे लेट जाएं। अल्लाह, देखिए क्या हाल कर रही हैं आप। लेटे। सारी बातें एक एक करके मैं आपकी तसल्ली से सुनूंगी। ठीक, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पास हूँ। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना दादू से, ना बड़े अब्बू से। किसी ने कुछ कह दिया तो हल्फे आखिर नहीं हो गया। अब नहीं डरना। उस इंसान के कई रूप हैं, अमार उन्हीं का खून है। इसीलिए मैंने फरियाल से उसकी शादी के लिए इनकार किया था। मुझे क्या पता था कि सारी मुसीबत नशवा के गले पड़ जाएगी। इंसान की किस्मत बदल जाती है, लेकिन उसकी नीयत नहीं बदलती, क्योंकि वो फितरत में है। खाला जान की फितरत का आपको मालूम है ना, फिर क्यों बिस्मा को पंचेक बैग बनने के लिए उनके घर में छोड़ दिया है? बिस्मा के घर वाले कुछ नहीं करेंगे, जो भी कुछ करना है आपने और आसिम ने करना है। नशवा की फिक्र हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
हेलो। हेलो मिस नशवा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आप रो रही हैं मिस नशवा? नहीं, बस ऐसी सर में दर्द हो रहा था। बस ऐसे ही तो कुछ नहीं होता मिस नशवा। अगर सर में बार बार दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि जख्म अभी ठीक नहीं हुए सही से। मुझे अपने जख्म की परवाह नहीं है सर। अम्मी ने दादो की बात को बहुत दिल पे ले लिया है। बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है अम्मी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं उन्हें। मिस नशवा, आप उनसे ज़्यादा खुद को समझाएं। जो बात आपको दिल पे लेनी चाहिए उस बात को आप इतना नॉर्मल ले रही हैं, ये बात खासी एबनॉर्मल है। इस बात का मतलब? आप दोनों की तबीयत खराब है और आप दोनों अपना इलाज घर पे कर रहे हैं। मिस नशवा, ये मौजों का दौर नहीं है। इंसान को अपने लिए एफर्ट करनी पड़ती है। नशवा, नशवा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। चलो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नाश्ता बनाना है, जो बात करनी है ये करो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें मेरी भाभी बनाया जा रहा है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसे ही है। और तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है। अम्मी अभी तक शौक से बाहर नहीं निकली है। तो उनका शौक तो बनता है, तुम इतना सुकून से कैसे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? और क्या करूं मैं? तुम कम से कम मेरे सामने ये प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मेरे सामने ये बात हुई होती ना, मैंने घर उल्टा देना था, मैंने आसमान सर पे उठा लेना था, जमीन उल्टा देती। तुम ये सब कुछ कर सकते हो, मेरे केस में सिर्फ एक दफ़ा ही होगा, और वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम्हें पता है ना, दादो ने जब ये बात अम्मी को बताई है तो उनकी क्या हालत थी। छोड़ो ये काम। देखो, अम्मार मेरा भाई है और मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा अगर तुम मेरी भाभी बन जाओ। हो सकता है तुम्हारे बाद उसकी ज़िंदगी सुधर जाए, उसके एंगर इश्यूज़ कंट्रोल हो जाए, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल जैसे चाचू और बिस्वा चाची में नहीं थी। मैं दादो से बात करूँगी कि वो जुर्म दोबारा ना करें। ये लो, बुलेट की तरह तुम्हारी जबान और दिमाग चल रहा है ना, सिर्फ मेरे सामने चल रहा है। दादो के सामने जाओगी तो बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे बात करूँगी। देखो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ। एटलीस्ट मैं ये कोशिश तो करूँगी ना कि इस घर में दोबारा ये गलती ना हो। फिलहाल तुम चुप रहो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अम्मी की तबीयत ठीक हो जाने दो, मैं खुद सारी बात उनसे करूँगी। पक्का करोगी? तुम्हें पता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती हूँ। फिर ठीक है। असद खुश है? हाँ, वो बहुत खुश है। नाश्ता करके जाना। अच्छा, वो निकम्मा का है? अरे वही कहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हशर किया हुआ है तुमने अपने रूम का? क्या तुमने धुआं भरा हुआ है? तुम्हारा दम नहीं घुटता यहाँ पे? मेरे कमरे में डायरेक्ट तुम अंदर आई हो और उल्टा मैंने से मुझे सिखा रही हो। कब आई? मैं तो खैर काफ़ी देर पहले की आई हुई हूँ। किस किस्म के भाई हो ना तुम? कभी तौफीक नहीं होती कि बहन से खुद आकर मिल लो। हमेशा मैं आती हूँ मिलने। रिलैक्स हो जाओ। बस नाम के भाई हो तुम। मैंने अपने दोस्तों के भाइयों को देखा है, कितनी परवाह करते हो अपनी बहनों की। तुम्हें क्या हो गया, इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? करता तो हूँ तुम्हारी परवाह। बड़ी परवाह कर ली तुमने मेरी।
अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो। यार बोलो, गेम खेल रहा हूँ, नजर नहीं आ अरे रहा। उसे रखो ना, ये बात सुनो ना, रुको। बात सुनो, बोलो। तुम रेडी हो शादी के लिए? शादी माय फुट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादी को इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया। अभी कल तक आई वॉज गेटिंग मैरिड टू फरियाल एंड आई वॉज लिविंग फॉर कैनेडा, और आज दादों ने अज्यूम किया कि मेरी शादी नशवा से हो जाएगी। मैं एक बात बताऊं, लोगों के ना दिल पत्थर के होते हैं, इधर हमारे पेरेंट्स पूरे के पूरे पत्थर के। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब तुम इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं शादी जैसे बेकार कमिटमेंट में पड़ना ही नहीं चाहता। तो फिर तुमने अभी तक इनकार क्यों नहीं किया? इनकार करो, और देखो इनकार करने के बाद ना किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आया? मुझे मना क्या आना। और चाची की कैसी तबीयत है अब? बेहतर है पहले से। कोई काम है क्या? हाँ, तुम इनकार कर दो इस शादी से। क्या कहा? इनकार कर दो। अमर सीरियसली
इनकार भी मैं ही करूं? तुमने कभी सोचा तुम्हारे इस दुनिया में आने का क्या पर्पस है? तुम मेरे पे रिसर्च करना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। इस शादी से इनकार करने में तुम्हारा ही फ़ायदा है। थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाओ यार। मेरी हिम्मत को चैलेंज मत करो तुम। और मुझ में कितनी हिम्मत है वो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और ये तुम्हारी सारी टेंट्रम्स हैं वो सब बाहर वालों के लिए। तुम्हें सिर्फ ये पता है कि तुमने जूता कौन सा खरीदना है, तुमने कपड़ा कौन सा खरीदना है। तुम्हारी बाकी की जिंदगी में अपनी मर्जी की प्रोग्रेस 0-0 अंडा है। जस्ट शट अप। ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। होगी ना मेरे से शादी, फिर सारी जिंदगी यही टेंट्रम्सों में देखने पड़ेंगे। 0/0, शून्य अंडा, जो भी तुम कह रही हो। इनकार कर सकती हूँ मैं, लेकिन एक शर्त है, मेरा साथ देना होगा। साथ? वक्त आने पे बता दूंगी। इतनी टेंशन मत लो, सो जाओ। कहीं तुम मेरे साथ ये खेल तो नहीं खेल रहे हो? मैंने क्या खेल खेलना है? तुम खुद कमजोर विकेट पे खड़े हुए हो। ये करना बंद करो। जाओ सो जाओ, जाके बता दूंगी। नहीं यार, ये जेम्स बॉन्ड की चीज लेके कहाँ से आ गई?